इस कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। तो अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना है जोखिनी के बारे में। जी हाँ, जोखिनी एक ऐसी डायन, एक ऐसी एंटिटी होती है जो किसी के पीछे पड़ जाए तो बहुत ही मुश्किल से उससे छुड़ा पाते हैं। यहाँ तक कि कई केसेस में ऐसा आया कि जोखिनी पीछे पड़ गई और वो छूटी ही नहीं हो, तो शायद किसी इंसान के बस की बात ही नहीं है उसको छुड़ाना। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है ये कुछ टाइम पहले की है। ये कुछ टाइम पहले की मतलब कुछ सालों पहले की कहानी है और जिन्होंने मुझसे ये शेयर किया है उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि उनका नाम और जगह का नाम रिवील मैं ना करूं। तो मैं उनका या उनके किसी भी फैमिली मेम्बर का नाम बता नहीं पाऊंगा और ना जगह का नाम बता पाऊंगा। तो ये कहानी जोखिनी के बारे में है जो उनके साथ घटी थी, उनके बेटी के साथ घटी थी। पेशे से वो एक टीचर थे। अब कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हम लोग हॉरर स्टोरी बना रहे, हॉरर स्टोरी सुन रहे हैं, तो भूत प्रेत पे कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता, मगर अगर भगवान है तो शैतान भी है और जैसे शैतान है वैसे भगवान भी है। भगवान की शक्ति कभी कोई पहचान नहीं सका है किस प्रकार, किस रूप में किसके सामने आता है। भगवान के कई रूप है, कई उनकी शक्तियां हैं। अब वो अजीब खेल खेलते हैं भगवान भी। हमें कभी कभी लगता है कि मुश्किल में हम पड़े हुए, हमें कैसे बचाएंगे ये वो, तो भगवान उस जगह से हमें निकाल भी लाते हैं और कई बार ऐसे परेशानी में घुस भी जाते हैं, सब कुछ जैसे पहले से लिखा हुआ हो। तो भगवान की खेल और भगवान की लीला जो है अपरंपार है, कुछ पता ही नहीं उसके बारे में कैसे होता है कैसे नहीं होता। पर कैसे क्या भगवान हमारे साथ देते हैं, कैसे नहीं देता, आपको इस कहानी में पता लगेगा। वो दोस्तों, कहानी बहुत साल पहले की है। एक टीचर है जिनका ना ट्रांसफर हो गया, सरकारी स्कूल के टीचर थे वो, उनका ट्रांसफर हो गया एक गांव साइड में। तो वो फैमिली में वो टीचर, उनकी बेटी और उनकी वाइफ, ये तीनों है। अब जब उनका ट्रांसफर हुआ तो इन्होंने क्या किया, एक गांव साइड में उनका ट्रांसफर हुआ। अब बेसिकली गांव में जो स्कूल है वहां पे टीचर गए हैं तो फैमिली लेके गए वो अपनी। अब उन्हें वहां पे कोई किराए का मकान ढूंढा है जहाँ पे वो रहेंगे। तो उन्हें कोई सस्ता सा मकान ढूंढा कि सस्ता मिल जाए मकान जिसमें हम रह भी पाए आराम से और मेरा पॉकेट फ्रेंडली हो, ज्यादा पैसा खर्च ना हो। तो उन्होंने एक मकान ऐसे उनको पता लग गया जो स्कूल से सामने भी है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, जल्दी आ जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो मकान उन्होंने वहां पे किराए पे ले लिया। अब जो दोस्तों कुछ जगह गांव में क्या होता है, ऐसे मकान होते हैं जैसे एक मकान यहाँ पे है तो एक मकान कुछ दूरी पे है, काफी स्पेस, काफी गैप देके। तो वहां पे भी ऐसे मकान थे सारे। अब खेत वेत के बीच में वो एक मकान था, उससे कुछ दूरी पे दूसरा मकान था, ऐसे वो मकान उनको मिला एक वहां पे। उन्होंने वो मकान लिया किराए पे, वहां पे वो रह रहे थे। अब जिस स्कूल में उनका ट्रांसफर हुआ था, जिसमें वो पढ़ा रहे थे, उसी स्कूल में उन्होंने अपनी बेटी का भी एडमिशन करा दिया। अब डेली अपनी बेटी के साथ ही स्कूल जाया करते थे और अपनी बेटी को लेके स्कूल से वापस आते थे, आना जाना एक साथ ही करते थे। अब ये जो टीचर थे ये अपनी बेटी के साथ ही स्कूल से वापस आते थे और एक साथ ही लेके जाते थे, साइकिल में दोनों आते थे। तो एक दिन ये रिटर्न आ रहे थे, रिटर्न आते आते क्या हुआ, इनके घर से कुछ ही डिस्टेंस थे, मुश्किल से 15-20 कदम की दूरी पे एक पेड़ था जिसमें ना फूल, मतलब काफी सारे फूल उसमें उगते थे, कोई फूल का पेड़ था। अब वो पेड़ थोड़ा बड़ा था मगर उसमें फूल काफी खिलते थे। तो इसकी बेटी ने बोला इनको कि पापा आप मुझे यहाँ पे उतार दो, मैं कुछ फूल लेके जाऊंगी घर यहाँ से। तो इसने उतार दिया अपनी बेटी को साइकिल से वहां पे, जस्ट मतलब कुछ ही दूरी पे घर से उनका पेड़ वो दिखता है सामने। अब उतार दिया, इनकी बेटी गई वहां पे फूल चुनने के लिए। इनकी बेटी फूल इसीलिए लेने गई, जो घर में पूजा पाठ वगैरह है वो इनकी बेटी करती है वहां पे। बेसिकली जिस दिन इनकी बेटी बीमार रहती है या कोई और दिक्कत होती है महिलाओं वाली, तो फिर उस दिन ये आदमी पूजा करता है, इनकी बीवी करती है, और बाकी दिन इनकी बेटी ही पूजा पाठ वगैरह करती है। तो इसलिए वो फूल लेने गई। ये अपनी बेटी को उतार के वहां से आ गया कि भाई पीछे आ जाएगी। घर आ गया, घर आके चेंज वेंज किया, फ्रेश व्रेश हुआ, होके काफी देर हो गया। इसको एकदम से ध्यान आया कि बेटी अभी तक दिख नहीं रही घर में कहीं भी। तो ये बाहर आके देखता है उधर, तो इसको क्या दिखता है कि वो पेड़ के नीचे इसकी बेटी बैठी हुई है चुपचाप, जो फूल का पेड़ था। इसने आवाज लगाई 2-3 बार, इसकी बेटी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर ये गया वहां पे, जाने के बाद इसने अपनी बेटी को मतलब ऐसे कंधे में थपथपा के उठाया
उसकी बेटी एकदम से उठी। उसकी आंखें अजीब सी हो रखी थी, जैसे किसी और ही दुनिया में हो, कुछ सो रही है, जग रही है, कुछ नहीं पता लग रहा है। एकदम से ऐसे होश में आई। तो उसने बोला कि तू यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है इतनी देर से? उसकी बेटी ने बोला कुछ नहीं, मैं बस ऐसे बैठी थी, मैं देख रही थी। उसकी बेटी ने कुछ फूल उठाए थे। मतलब उसकी बेटी पेड़ से फूल नहीं तोड़ती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था कि पेड़ से फूल तोड़ो। जो फूल नीचे झड़ जाते थे, गिर जाते थे, वो वही उठा के लेके आती थी। उसकी बेटी ने कुछ फूल इकट्ठे कर रखे थे, वो लेके घर आ गई इसके साथ। अब घर आने के बाद उसकी बेटी ने वो फूल रख के अपना फ्रेश व्रेश होके चेंज करके खा पी के सो गई। तो उसकी मम्मी ने और उस आदमी ने पूछा अपनी बेटी से कि पूजा नहीं करना, तेरे को फूल लेके आई है? तो कहती नहीं, मुझे आज मन नहीं कर रहा पूजा करने का। उसके पापा वगैरह कहते चलो ठीक है, हो सकता है भाई जगह चेंज हुआ हो, नई जगह आए हैं, कोई तबीयत खराब हो सकती है इसकी, कुछ हो सकता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो दिन बीतता है, ऐसे ही रात होती है, रात बीतती है, नेक्स्ट डे होता है। ये आदमी स्कूल जाने वाला होता है, अपनी बेटी को बोलते है चलो स्कूल। उसकी बेटी बोलती है कि मुझे नहीं जाना है स्कूल, मेरी तबीयत खराब लग रही है। उसके पापा कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम फिर रेस्ट करो। तो ये चला जाता है आदमी। अब वो स्कूल नहीं जाती, घर में रहती है। फिर जब वो आदमी वापस आता है अपने स्कूल से पढ़ा बढ़ा के, तब देखता है उसकी बेटी घर में ही कोने में बैठी हुई है। तो ये अपनी वाइफ से पूछता है कि इसकी तबीयत वगैरह कैसी है? इसकी वाइफ कहती है ठीक है, ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं इसको क्या हुआ, जैसे दिमाग खराब हो रखा है, घर का कोई काम नहीं किया इसने, पूजा पाठ भी नहीं किया। उस आदमी ने बोला शायद इसकी तबीयत खराब हुई हो, जो एक मासिक प्रॉब्लम होती है लेडीज को, शायद वो हुआ हो, इसकी वजह से पूजा नहीं कर रही है। इसकी वाइफ ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप जो समझ रहे हो ये ठीक है बिल्कुल भी। तो पता नहीं इसको क्या हो गया, काम काज नहीं करी घर का बिल्कुल भी, आज इसने चुपचाप अपने रूम में बैठी हुई थी, पूजा पाठ भी नहीं किया इसने कुछ भी आज। तो इनको लगा कि शायद कोई बेटी की तबीयत खराब है या कोई मूड खराब है, कुछ भी ऐसे हो जाता है, मूड स्विंग वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से कर रही है ऐसे, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेगी पूजा। तो ऐसे 2-3 दिन हो गया वो लड़की स्कूल ना जाए, डेली बोले मेरी तबीयत खराब है। और इसके पापा के स्कूल जाते ही वो घर में नॉर्मल ठीक तरीके से रहे, और पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद कर दिया इसने। अब एक दिन रात हो रहा था, ऐसे रात को ये लोग सो रहे थे, तो एक अंदर कमरा होता है जिसमें ये हस्बैंड वाइफ होते हैं, फिर उसके बाद बरांडे के बाद एक और कमरा, और उसके बाद बाथरूम। गांव साइड में क्या होता है, घर से थोड़ा दूर होता है कई बार, तो घर से निकल के फिर आंगन में आना पड़ता है बाथरूम के लिए। अब जो बाहर वाला कमरा था, बरांडे के बाद वाला, उसमें ये लड़की सोती थी, अंदर वाले कमरे में इसके मम्मी पापा। अब आधी रात को ये आदमी उठता है, उठ के बाथरूम जा रहा होता है, तो जाते हुए देखता है इसकी बेटी के कमरे में कि बेटी नहीं है। उसको अजीब से लगता है कि रात के 2:30-3 बजे रहे, बेटी कहाँ गई इस टाइम। तो इधर उधर देखता है, वो आवाज लगाता है, लगाते लगाते इसकी एकदम से नजर पड़ती है जो घर के सामने वो फूल का पेड़ था थोड़ी सी दूरी पे, वहां पे इसकी बेटी वहां पे खड़ी है चुपचाप उस फूल के पेड़ में रात के 2-2:30 बजे। उसको बड़ा गुस्सा आया देख के, इतनी रात को वहां पे क्या कर रही है? वैसे डेली बोली तबीयत खराब है, घर में पड़ी रहती है, स्कूल भी नहीं जा रही, पूजा पाठ भी नहीं कर रही है, और अभी रात को वहां पे खड़ी है। अभी जाता है वहां पे, जाकर अपनी बेटी को एकदम से वहां पे झंझोड़ता है ऐसे करके, क्या कर रही है यहाँ पे इतनी रात को? उसकी बेटी एकदम से जगती है, फिर जैसे कोई नींद में चल रही हो या बेसुध हो, दूसरी दुनिया में हो बिल्कुल। तो कहती कुछ नहीं, ऐसे आई थी बस। पापा कहते चल घर चल। अब घर लेके आते हैं इसको, आके अपने रूम में सोती है। फिर ऐसे 2-3 दिन और बीतता है। इसके पापा इस बीच क्या नोटिस करते हैं कि इसकी लड़की रात को डेली वहां पे आके खड़ी होती है, ऐसे ही डेली ही लेके आता है अपनी बेटी को, और डेली ही इनके आंगन में ना बाहर की मिट्टी, इनके बिस्तर में मिट्टी, जो लड़की जहाँ सोती है वहां पे, ये इनको मिलता है। दिन में भी कई बार ये लड़की अपने घर से निकल के वहां पेड़ के नीचे आके खड़ी हो जाती है, ये लोग लेके आते हैं उसको। अब एक दिन ऐसे ही संडे का दिन था, छुट्टी थी इसके पापा की। इसके पापा क्या करते हैं, नॉर्मली घर में काम काज कर रहे थे, करते करते इन्होंने अपने मोबाइल में चला दिया हनुमान चालीसा। उस टाइम वो चाइना वाले मोबाइल चलते थे, इसमें बड़ी तेज आवाज होती थी, तो उन्होंने इस पर चला दिया मोबाइल, हमने अपने हनुमान चालीसा चला दिया। अब जैसे हनुमान चालीसा चलाया ना, उसकी आवाज गूंजी घर में, उस लड़की को कुछ होने लग गया। तो लड़की दीवार की तरफ चिपक के एकदम गुर्राने लग गई। इसके पापा वहां पे गए, पूछा क्या हो, तुझे तबीयत खराब हो रही क्या? तो गुर्रा तो इसके अंदर से दूसरी कोई आवाज निकल रही है, और वो कह रही है कि गाना बंद करिए, ये बंद कर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर इसको। तो इसके पापा क्या करते हैं, जानबूझ से उस फोन को उसके सामने लेके आते हैं। वो और नाराज हो जाती है, पूरे घर में उछल कूद कर रही होती है, यदि बंद कर दे इसको, मैंने कहा ना बंद कर दे इसको।
फिर ऐसा करते रहते, काफी ड्रामा हुआ, घर में सामान वामान पटका पटकी हुई, ये लड़की को काबू ना कर पाए, बिल्कुल अंदर से कोई दूसरी आवाज गूंज रही उसके। फिर इसके पापा ने क्या किया, गाना बंद कर दिया। बंद करके इन्होंने सोचा अब करूँ क्या, नई जगह है, यहाँ पे कुछ मैं पहचानता भी नहीं हूँ। तो लड़की थी शांत हुई, जब गाना बंद किया थोड़ा सा, उसको सुला दिया रूम में। इसके पापा ने क्या किया, बगल में जो घर था थोड़ी दूर पे, वहां पे गया, वहां पे जाकर उसने पता किया, एक बात किया। वहां पे बुजुर्ग थे, उनसे बात किया कि ऐसे से मुझे दिक्कत हुई है, मेरी बेटी को ऐसे ऐसा हो रहा है, मेरी बेटी के साथ कुछ दिनों से। तो उस बुजुर्ग ने कहा उस पेड़ के बारे में, उस पेड़ की सच्चाई। उस बुजुर्ग ने कहा वो जो पेड़ है ना, जहां पे आपकी बेटी आके खड़ी हो जाती है, उस पेड़ में आज से कुछ टाइम पहले इस एरिया के लोग आके टोना टोटका उतारा ये सब करते थे। मतलब न जाने कितने ही वहां पे ऐसी शक्ति, ऐसे आत्मा वगैरह कैद है, या वहां पे उतारा किया गया है उनका, या टोटका करके बुलाया गया है उनको, वो सब वहां पे है। अब कुछ टाइम से जब से लोग इधर रहने लग गए आके, तो ये चीज वहां पे बंद हो गई है। तो जब वहां पे ये बंद हो गई ये चीजें, तो उसके बाद वहां पे ये चीजें कोई करता तो नहीं है, मगर क्या पता वहां पे कोई है या नहीं, या कुछ है बुरा कुछ नहीं है। आपकी बेटी को शायद ऐसी कोई बाधा लग गई हो, कुछ भी हो। तो ये आदमी कहता है कि इसका कोई सोल्यूशन हो तो मुझे बताओ, मुझे अपनी बेटी को ठीक करने से बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे घर को उसकी जान पे बनाएगी। फिर वो आदमी कहते हैं ये कुछ ही दूरी पे ना गांव के साइड में एक मंदिर है छोटा सा शिव जी का, आप वहां पे जाओ, जाके वहां के पंडित से बात करो, वो थोड़ा मानवीय पंडित है, अब उनसे बात करो, वो इसको उपाय कर देंगे। तो वो जाता है, जाके पंडित से बात करता है कि ऐसे से हुआ था, सारी बात बताता है। अब पंडित जी जो है वो इनको फिर क्या करते हैं, भभूति देते हैं कुछ, कहते हैं लेके जा भभूति, ले आके ना अपने घर में छिड़क दियो, और छिड़कने के बाद अपनी बेटी के माथे पे लगा दियो भभूति, लगा के देख क्या होता है, फिर तो अगले दिन मेरे पास आ। अभी जाता है सेम वैसे ही, जाने के बाद अपने घर के आसपास ना, घर के अंदर भभूति छिड़क देता है। वो भभूति छिड़कने के बाद अपनी बेटी के माथे पे भी लगा देता है भभूति। इसकी बेटी सोती है, रात का टाइम होता है, ये लोग जगे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ जग के देखते तमाशा क्या होता है। रात का टाइम होता है, जैसे ही रात के 12 साढ़े 12 बजते हैं ना, इसकी बेटी को तो कुछ नहीं होता, मगर इनका दरवाजा नॉक करना चालू होता है बहुत बुरी तरह से, कंटिन्यू। कहते हैं बाहर से आवाज आ रही होती है किसी लेडीज की, बहुत भारी आवाज में, कि खोल दरवाजा, अपनी बेटी को बाहर भेज, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं खेलूंगी उसके साथ, उसको मैं लेके जाऊंगी अपने साथ, मैं उसको रखूंगी। ये लोग कोई रिप्लाई नहीं देते उसकी बात में। तो ऑलमोस्ट पूरी रात ये तांडव चला उनके घर में, चारों तरफ, कभी दरवाजा पीटे, कभी खिड़की पीटे। वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी इसकी बेटी के ऊपर, क्यों? क्योंकि वो शिव जी के मंदिर का जो भभूति छिड़क दिया था ना, इस चक्कर में। तो काफी ड्रामा हुआ। जब सुबह हुआ, सुबह के 4 साढ़े 4 बजे, तब ये खत्म हुआ। फिर ये लोग सुबेरे उठे, उठ के अपनी बेटी को लेके गए वहां पे मंदिर में, उस मंदिर में। अब वहां पे जाने के बाद जो वहां के पुजारी थे, उन्होंने देखा, उन्होंने देख के बोला कि तुम्हें पता, तुम जो आए हो अभी, तुम लोग अकेले नहीं आए हो। उसने बोला फिर? यार वो देखो तुम्हारे पीछे एक जोखिनी भी आई है, इनको वो नहीं दिख रहा खुली आंखों से, मैं पुजारी को दिख रहा था। कह रहा वो तुम्हारी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। कह रही बहुत खतरनाक एंटिटी होती है, बहुत खतरनाक डायन होती है, ये जिसके पीछे पड़ जाए तो बर्बाद कर देती है, और बहुत ही मुश्किल से जान बचती है इससे, यहाँ तक कि कोई इंसान भी इसका उपाय नहीं कर पाते। तो पंडित जी जो होते हैं वो काफी सिद्ध होते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं अभी मैं यहाँ पे इनका उपाय चालू करता हूँ, तुम क्या करना, अब वहां पे जाओ अपने घर में वापस, और जाके कैसे भी करो, कुछ भी करो, उस घर में दोबारा अपनी बेटी को लेके मत जाना, और तुम लोग भी उस घर में मत रहना। वो घर आज ही छोड़ना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि ये घर जो है उसके दायरे में आता है, उसके एरिया के दायरे में आता है। हम लोग यहाँ कितना भी उतारा कुछ भी कर दे, जब तुम जाके उस घर में रहोगे, कुछ करोगे, ये फिर से हावी होगी, तुम लोग बच नहीं पाओगे उससे। तो आदमी कहता है ठीक है। अब वहां पे वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी, उनको बिठाया जाता है, वहां पे बिठा के रिचुअल किए जाते हैं, काफी सारे पूजा पाठ चल रहे होते हैं, महामृत्युंजय मंत्र जाप किया जाता है वहां पे, और भी बहुत सारे इनके पूजा पाठ, यज्ञ हवन वगैरह चल रहे होते हैं वहां पे मंदिर में। वहां इनको बिठा के वो पंडित जी जो है सारे रिचुअल करते हैं। इस बीच ये आदमी आके अपने स्कूल में ही एक दूसरे टीचर का सहारा लेते हैं, उनसे बात करते करके टेम्पो बुक करते करके अपना सारा सामान वही डालते, जो थोड़ा बहुत डाल पाते हैं डालते, जो छोड़ना हो छोड़ देते। काफी आधा सामान मान लो डालते, आधा सामान छोड़ देते, छोड़ के वहां से वो आ जाते, ट्रक लेके सीधा टेम्पो लेके मंदिर में ही आते हैं वो सीधा।
फिर यहाँ सारा रिचुअल चलता है। चलने के बाद जब वो रिचुअल सारे खत्म होते हैं, फिर पंडित जी उनको तिलक विलक लगाते हैं बेटी को। लगाने के बाद गले में इनके कोई रक्षक सूत्र भी बांध देते, नेगा बोलते अब उस घर में तुम दोबारा मत जाना। यहाँ से तो वो चली गई है, इसके पास से चली गई, मगर वहां पे दोबारा जाओगे उस एरिया में दोबारा, तो फिर ये बाधा इसके ऊपर आ सकती है। अब ये आदमी क्या करता है, अपनी बेटी को और अपनी बीवी को गाड़ी में बिठा के अपने किसी दोस्त के घर में ही जाते हैं, वहां पे जो सहकर्मी थे इनके। कुछ दिन वहां पे बिताते हैं, बिताने के बाद फिर ये दूसरी जगह घर लेके वहां पे रहते हैं। तो उनके बाद इनको दोबारा कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं। पर दोस्तों ये जो जोखिनी थी, ये जो वो पेड़ था ना फूल का, वहां पे लोग टोटका वगैरह करते थे, उतारा करते थे, तो किसी ने वहां पे इसको बुलाया होगा, टोटका करके ये उतारा किया होगा, जिसकी वजह से वो वहां पे स्टे करती थी। अब जो इनकी लड़की गई वहां पे फूल चुगने के लिए, तो वहां पे बेसिकली कोई जाता नहीं था, गांव के लोग सबको पता ही था इसकी लड़की वहां पे फूल चुनने गई। अब उस बीच जोखिनी का इससे एनकाउंटर हो गया। बाद में इस लड़की ने ये बताया कि जिस दिन इसको हुआ था ना, वो लड़की वहां फूल चुन रही थी, तो पेड़ के पीछे से कोई आवाज आई चबाने की। इसने झांक के देखा तो देखा कोई काली साड़ी में एक लंबी सी औरत है, वो कुछ मांस के टुकड़े खा रही है और आसपास कुछ सिंदूर वगैरह पड़े हुए। मतलब कोई उससे पहले आके वहां पे कुछ उतारा करके गया है, इसको शायद बुलाया, आह्वान किया, इसका जो भी है, तो ये आके अपना भोग ग्रहण कर रही थी वहां। इस बीच वो लड़की पहुंची वहां फूल लेने के लिए। अब जब वो फूल लेने के लिए पहुंची, इन दोनों का आपस में इनकाउंटर हुआ। तो ये जोखिनी उसके पीछे पड़ गई, ऐसे ही इसके पीछे पड़ गई थी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली कहानी आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।